हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे रियल एनालिसिस की। अपन बात कर रहे हैं और यूनिट नंबर 3 में हमारी क्लास नंबर 5 है। और देखो आज का जो टॉपिक है उसको मैंने पहले यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं उनको अपन पढ़ेंगे। वही बात अपने को लिखने में टाइम लगता है, वैसे अपन यहाँ पे सीधा याद करेंगे और सीधा यहाँ पे इसको समझा देंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, देखो अच्छा टॉपिक है। और अपन ने रोल पर मैं ये जो क्वेश्चंस करे हैं उसके बाद का ये टॉपिक है और आपको नोट्स मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसकी शांतता एवं अवकलनीयता की जो गणितीय डेफिनेशन है। अपन ने देखो अभी तक क्या पढ़ा है, अपन ने अभी तक केवल और शांतता और जो अवकलनीयता है उसकी केवल जो फॉर्मूले हैं ना वो पढ़े हैं अभी तक। अपन ने देखा कि कंटिन्यूटी बात करते हैं अपन शांतता की। तो कोई फलन शांतता होगा, सतत होगा, वो किस प्रकार अपन प्रूफ करते हैं कि हमारे पास से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का जो मान है वो बराबर आ जाए, तो हमारे पास शांतता होगा। कंटिन्यूटी की बात करते हैं। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे एलएचडी आरएचडी अपन बराबर करते हैं। लेकिन बात करते हैं वो जो दोनों कंडीशन है ना, वो तो है इसकी केवल और केवल फॉर्मूला है उसका, उसका परफॉर्म है, वो पैटर्न है। ठीक है। लेकिन अब आपसे कोई पूछ ले कि आखिरकार जो शांतता है उसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड डिफरेंशियबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन किस प्रकार आपको पता होनी ज़रूरी है। और आपसे कोई पूछ भी सकता है और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो 2 नंबर में आराम से आ सकता है ये। तो इसलिए इस टॉपिक को कराना ज़रूरी था। तो अपन बात करते हैं देखो इसकी डेफिनेशंस की। और डेफिनेशन की बात ये है कि जैसी डेफिनेशन है आपको वैसी याद करनी पड़ेगी, इसमें आपको थोड़ा सा भी परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में। अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस अपन केवल इसको समझ सकते हैं और याद करने का काम अपन को करना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे एक फलन है हमारे पास एफ एक्स, बिंदु x बराबर सी पर सतत कहलाता है यदि किसी दी हुई अल्प धनात्मक संख्या एल एप्सिलॉन के संगत डेल का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक बिंदु x बराबर सी पर अपन बात करते हैं, फलन कैसा है, सतत है। तो अपन बात करते हैं x माइनस का सी, इसका मॉडुलस लेस देन होगा डेल से। डेल भी यहाँ पे क्या है, एक अल्प धनात्मक संख्या मान सकते हैं जो कि किसके ऊपर निर्भर है, हमारे पास एप्सिलॉन पर निर्भर है। लेकिन अपन बात करते थे, देखो ध्यान देखना, जब अपन सीक्वेंस पढ़ा था, अनुक्रम अपन ने पढ़ा था, तो वहाँ पे अपन ने एप्सिलॉन के संगत एन नोट को प्रवेश करवाया था, आपको पता हो तो। एन नोट अपन ने देखा था। उसी प्रकार यहाँ पे डेल भी एक अल्प धनात्मक संख्या मान सकते हैं अपन, जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर होती है। और यहाँ पे शांतता की डेफिनेशन में देखो एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, सी लेस देन डेल हो जाएगा। और यहाँ पे एफ एक्स माइनस का एफ सी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये तो हो गया अपने शांतता की डेफिनेशन। इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और रही समझने की बात, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं ऐसा कुछ, तो इसमें अपन कुछ समझ नहीं सकते। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे याद करनी पड़ेगी आपको। और बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस आपको ये याद करना है दोनों। और बात करते हैं अवकलनीयता की, सेकंड डेफिनेशन की। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो एक फलन एफ एक्स है, वो एक्स बराबर सी पर अवकलनीय कहलाता है यदि किसी दी हुई अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत डेल का अस्तित्व इस प्रकार हो। दोनों में पैटर्न सेम है, मतलब दोनों की जो लैंग्वेज है आप सेम है, बस आपने यहाँ पे सतत है और यहाँ पे अवकलनीय है। और बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूला थोड़ा अलग है। मॉडुलस एक्स माइनस का सी लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल है, ये तो दोनों में सेम है। लेकिन बात करते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी है किसका, अवकलनीयता का फॉर्मूला पढ़ा है एफ एक्स माइनस का एफ सी अपन में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का सी, यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पे छोटा आएगा, इतना सा आएगा। फिर एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन में एक्स माइनस का सी है, माइनस का एफ डैश सी है। ठीक है। और लेस देन आपको दिख रहा नहीं है यहाँ पे लेस देन है एप्सिलॉन। तो ये है अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन किसकी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो इसको आप याद कर लो, बाकी और इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। अब देखो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को मैं बता देता हूँ कि आज की क्लास में अपन ये करने वाले हैं। तो देखो आज अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और किसके, जो अपने अवकलनीयता के क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट। देखो हमने शुरू में जो पहली क्लास थी उसमें किया था अवकलनीयता और सतत के जो क्वेश्चन किए थे कंटिन्यूटी के, तो वो तो थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मतलब उनके जो आने के चांसेस हैं बिल्कुल 0% है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारा टॉपिक है अवकलनीयता है हमारे पास, तो इसमें क्या है कि कई बार क्वेश्चंस थोड़े क्या टफ हैं, थोड़े से अलग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसके, अवकलनीयता के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन अपन 4 क्वेश्चन करेंगे आज इसके लेक्चर में। और फिर उसके बाद में देखो, अब देखो हमारी डायरेक्ट सॉरी रोल पर में हो गई और कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे तरीके से।
तो ये आ सकते हैं, बस बाकी चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अपन कवर करेंगे, अभी स्टार्टिंग कवर कर रहे हैं तो पूरा कवर करेंगे, फिर बाद में जब अपन इसका रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे कि आखिरकार अपन को ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो शुरू में अपन को पूरा कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन रोल पर में ख़त्म हो गई, उसके क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन है 2-3, वो कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास एक थ्योरम बचेगी, डार्बेक्स थ्योरम। तो डार्बेक्स थ्योरम होने के बाद में सुना ध्यान से, यूनिट नंबर 3 का जो 50% पार्ट है वो कवर होगा अभी तक। आई बात समझ में? यानी कि यूनिट थोड़ी बहुत बड़ी हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि देखो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी कवर किया है, जो कि एग्जाम में आने का थोड़ा बहुत चांसेस रखता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 का जो 50% पार्ट है, अर्थात फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा डार्बेक्स थ्योरम को कंप्लीट करते हुए, यानी कि अगले लेक्चर में अपन डार्बेक्स थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट होगा, यानी कि चांसेस देखो क्या रहते हैं। यूनिट नंबर का फर्स्ट पार्ट है, इसमें से आते नंबर क्वेश्चन आता है, और यूनिट नंबर जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें से क्वेश्चन आता है, अर्थात 8 नंबर का इधर से आएगा, 8 नंबर का उधर से आएगा। आगे बात समझ में? तो देख लो। और उसके अलावा जिसका जो सेकंड पार्ट है ना, दो चरों वाले फलनों के लिए कंटिन्यूटी की बात करेंगे, संतता की बात करेंगे, तो वो इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा बहुत अच्छा पार्ट है, वो भी मतलब वो भी अकेला ऐसा पार्ट है कि 8 नंबर आने के दम रखता है अकेला वहाँ से। ठीक है, तो उसको अपन बाद की बात है, वो तो बात देख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो देखो 5 लेक्चर अपन यहाँ पे आज में इसमें कर लेंगे। छठा लेक्चर आएगा हमारा किसका? डार्बेक्स थ्योरम का आएगा, स्पेशली डार्बेक्स थ्योरम का। तो उसमें पूरे में डार्बेक्स थ्योरम अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज अपन बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो करिए, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये अवकलनीयता का क्वेश्चन है, किसका? डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। लेकिन ये थोड़ा सामान्य क्वेश्चन ना होके थोड़ा सा हटके है, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, और एग्ज़ाम में देखो क्या है कि थोड़ा सा आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है छांट के रख रखे हैं अलग से ही, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछले साल तो नहीं, पिछले जो पेपर हैं अपने, बात करते हैं पुराने साल में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे इनको करवाने की कोशिश करी है। तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यूनिक लग रहा होगा, और काम वही करना है अपन को अवकलनीय प्रूफ करना है, अवकलनीय नहीं है प्रूफ करना है। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन को भी पढ़ना ज़रूरी है। कई बार क्या हो, गलती में अपन क्या कर देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि अवकलनीय सिद्ध करो, तो ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी गलती रहती है। अपन को प्रूफ करना है अवकलनीय नहीं है प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अपन को ये पता होना चाहिए कि हमें अवकलनीय प्रूफ करना है, तो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें LHD और RHD निकालना पड़ता है। यदि LHD और RHD बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया? अवकलनीय हो गया। और यदि LHD RHD बराबर नहीं आते हैं तो वो अवकलनीय नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन को प्रूफ करना है कि LHD और जो RHD है वो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि वो जो अपना फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका जो सॉल्यूशन है वही काफ़ी अच्छा है, इसीलिए तो कुछ क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो बीच में यहाँ पे अपन एक लाइन खींच लेते हैं, ये यहाँ पे अपन लाइन खींच लेते हैं, LHD इधर निकाल देंगे, RHD इधर निकाल देंगे, क्या दिक्कत है बताओ? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक स्टेप को समझना एकदम ध्यान से, देखो बिल्कुल। यहाँ पे निकालते हैं अपन, देखो LHD निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं इधर। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखो अपन बात करेंगे किस पर? x बराबर है, किस पर? x बराबर c पर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं जैसे x बराबर c पर बात करेंगे, तो ध्यान से देखना हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी मिस्टेक अपन ने कर दी है कि अपन क्या है कि जो हमारे पास c लिखा हुआ है ना, इसको जीरो कर लो। आप क्या कर लो, इसको जीरो कर लो। अपन निकालेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये निकालेंगे अपन। वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सोचो तो हमारे पास जो x था वो कांस्टेंट था, यहाँ पे c पहले लिखा हुआ था, वैसे वो अलग की बात है, छोड़ो उसको। लेकिन यहाँ पे x बराबर 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर 0 है। अब देखते हैं 0 के लिए बात करेंगे अपन, यहाँ पे 0 के लिए LHD की बात करेंगे, तो आपको फॉर्मूला इसका पता होना ज़रूरी है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश अगर 0 की बात करते हैं अपन, तो हमारे पास क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका 0, और लेफ्ट हैंड निकाल अपन बात करें LHD की, तो यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी है, और यहाँ पे होगा 0 माइनस का h।
ठीक है। फॉर्मूला यार आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाएगा एफ ए अपॉन में होता है अपने पास माइनस का एच, तो ये तो होता है फॉर्मूला। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं अपन, और आपको पता है कि एल एच डी अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एल एच डी इज इक्वल टू अपन बात करते हैं एफ डैश ज़ीरो माइनस, एफ डैश ज़ीरो माइनस इज इक्वल टू, हमारे पास देखो क्या कंडीशन दी हुई है, फलन कैसे परिभाषित हो रखा है कि x बराबर जीरो के नहीं होगा, तो अपन बात करते हैं ये फलन हमारे लिए परिभाषित होता है। तो आपको पता है कि x देखो यहाँ पे जीरो माइनस का h है, तो यानी कि वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो हमारे पास ये फलन परिभाषित होगा। तो यहाँ पे हमें मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x है, वहाँ पे हमें h रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हमारे पास एफ h आ गया माइनस का, तो हमारे पास जहाँ भी x दिख रहा है हमें, वहाँ पे हमें माइनस का h रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना। लिमिट हमारे पास है माइनस का एच रख दिया, ई की पावर वन अपॉन क्या रख दिया, माइनस का एच रख दिया, माइनस का ई की पावर, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये प्लस का एच हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यानी कि यहाँ पे देखो माइनस का पहले से है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का एच हो जाएगा, और माइनस का एच हमारे पास था इसलिए प्लस का हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया एच। तो अब देखो हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास देखो यहाँ पे ई भी है, तो हमारे पास अपॉन में देखो ई की पावर क्या है, हमारे पास माइनस का वन अपॉन एच आएगा, और यहाँ पे भी देखो प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर प्लस में वन अपॉन एच, और अपॉन में आप देखो तो हमारे पास माइनस का एच पहले से मौजूद है, ये वाला फॉर्मूले का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस एच से ये माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान से देखना, हमारे पास जो बचेगा किसमें, एफ डैश जीरो माइनस में बचेगा, वो बचेगा लिमिट ई की पावर माइनस का, ई की पावर बचेगा क्या, माइनस का वन अपॉन एच बचेगा, ठीक है। और माइनस का ई की पावर वन अपॉन एच बचेगा, अपॉन में ई की पावर माइनस का वन अपॉन एच प्लस ई की पावर वन अपॉन का एच बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे अपन को करना क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास करना क्या है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा, एक कॉन्सेप्ट आपको अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वो कौन सा, अपन इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का जो मान है वो जीरो के बराबर होता है, और कैसे होता है मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान जीरो होता है, तो यहाँ पे अपन माइनस इन्फिनिटी बना दें, अगर ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी बना दें तो हमारे पास ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो फिर ये हमारे पास जो फलन है वो अपरिभाषित नहीं होगा, हमारे पास सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखना इसको ध्यान से, थोड़ा सा क्या करते हैं अपन यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एल एच डी है, इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एल एच डी इज इक्वल टू हमारे पास एफ डैश जीरो माइनस, जीरो माइनस अरे यार ये वन बन जाता है मेरे से, इज इक्वल टू अपन बात करते हैं लिमिट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने ई की पावर वन अपॉन एच, ई की पावर वन अपॉन एच, देखो ध्यान से देखा, यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं एच टेंस टू जीरो और एच टेंस टू जीरो, तो अपन लिखना भूल गए। अगर यहाँ पे अपन नहीं लिखते ना फिर भी ऑटोमेटिकली आपको पता है यहाँ पे एच टेंस टू जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन ध्यान से देख सकते हैं, अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, अर्थात जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ई की पावर माइनस का एच, तो यानी कि यहाँ पे अगर अपन एच का मान जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी बन गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप प्लस का है, तो इस प्लस वाले को अपन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या करा कि ई की पावर वन अपॉन का एच कॉमन ले लिया, ठीक है, ऊपर से भी ले लिया और नीचे से भी ले लिया, यानी कि देखो इस प्रकार कॉमन ले लिया हमारे पास। देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे पर ई की पावर वन अपॉन एच अगर कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखना, तो इसके अपॉन में चल जाएगा, ई की पावर वन अपॉन एच अपॉन में चल जाएगा, अपॉन में जाएगा तो उसको अपन ऊपर ले आएंगे, यानी कि माइनस का वन अपॉन एच और माइनस का वन अपॉन एच अपन क्या ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का टू अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास माइनस का वन यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी वो ई की पावर माइनस का टू अपॉन एच बन जाएगा, और प्लस में हमारे पास वन बच जाएगा, और ई की पावर वन अपॉन एच अपन ने बाहर ले लिया है। अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई, इसको अपन कैंसिल कर देंगे आपस में, और एच टेंस टू जीरो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब एच टेंस टू जीरो पुट करते हैं तो माइनस का टू अपन जीरो, और माइनस का टू अपन जीरो क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी का मान कहता है जीरो होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जीरो माइनस का वन अपॉन में जीरो प्लस का वन, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास से यहाँ पे
लिमिट एस टेंस टू 0 हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। अर्थात हमारे पास, अब देखो इसमें ये डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सी डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो हमारे पास LHD का मान हमारे पास आ गया -1। अब निकालते हैं अपन RH यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यहाँ पे सामने निकालते हैं, लेफ्ट नहीं RH को निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो f'(0+) इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं लिमिट f(0+ का h माइनस का f(0) अपॉन में बात करते हैं प्लस का h। ठीक है, वही h टेंस टू 0 है हमारे पास। अब देखो वही हमारे पास फलन परिभाषित हो जाएगा, यानी कि वही ये का ये फलन आएगा जो हमारे पास ये आया था, उसी के लिए 0+h हमारे पास। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो x बराबर 0 तो यहाँ पे बन नहीं रहा, हमारे पास x+0+h है, तो हमारे पास ये फलन परिभाषित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस फलन की सहायता से अपन लिखते हैं। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो RH/D अपन बात करते हैं इज इक्वल टू f'(0+). तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, हमारे पास यहाँ पे अपन +h रख देंगे अपन अब। ठीक है, x की जगह। तो यहाँ पे देखो अपन क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे लिमिट तो लगाओ अभी पहले, तो लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे देखो अपने रख दिया h। ठीक है, e⁻1 का h माइनस e⁻(-1) और अपॉन में बात करते हैं। देखो e की पावर क्या है 1 का h प्लस का e⁻(-1) बात करते हैं, और फॉर्मूले का 1 में h है ही, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और देखो फिर हमें वही कॉन्सेप्ट यूज लेना है, अर्थात e की पावर में अगर अपन -∞ बना देंगे तो अपन क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो e की पावर h, अब इस बार इधर से कॉमन ले लेंगे तो वही बात है हमारे पास। तो यहाँ से e की पावर 1/h को कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, तो हमारे पास क्या बना, देखो ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ हमारे पास बन गया 1 माइनस का e⁻(-2/h। ठीक है, और यहाँ बन गया 1 प्लस e⁻(-2/h। ठीक है, और वही अपन s टेंस टू अगर 0 अब पुट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, हमारे पास ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास वैल्यू बचेगी लिमिट s टेंस टू 0 की जो लिमिट अपने पास वैल्यू बचेगी क्या बचेगी, यहाँ बचेगी 1 माइनस का 0 अपन बचेगी 1 प्लस का 0, अर्थात हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अर्थात हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस का 1। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो RH/D का मान आया है वो प्लस का 1 आया है, और हमारे पास जो LHD का जो मान था वो -1 आया है। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं हम कि LHD बराबर RH/D के नहीं है, और नहीं है तो अपन क्या कह सकते हैं, नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन f(x) था, हमारा जो फलन f(x) था वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके RH/D और LHD बराबर नहीं है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन कितनी अच्छी थी, अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि e⁻∞ का मान 0 होता है, उसको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद में इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं, अगर अपन यहाँ पे सीधा लिमिट रख देते हैं ना, यहाँ पे सीधा अगर अपन लिमिट रख देते हैं तो आपको पता है 12th क्लास में अपन ने सीखा है ये चीज़ें कि ये जो फलन है हमारे पास वो अपरिभाषित हो जाता है। जितना इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास वो इनफाइनाइट या अपरिभाषित नहीं बननी चाहिए, बस ये हमारा जो फलन है, यही तो लिमिट का खेल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी के जैसे, उनको अपन करते हैं, मज़ा आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने वो करवाया। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इसी के प्रकार अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर हो और आप मान लो कि ये एक्सरसाइज खोलते हो बुक में, बुक से बनता है पेपर, बुक में जब एक्सरसाइज खोलते हो तो आपको ये क्वेश्चन क्या है दूर से दिख जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया जो आपने पहले किया था, उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और हैं। ये क्या है कि क्वेश्चन दूर से दिख जाते हैं, अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। देखो दिखने में कैसा है, क्या f(x) बराबर x 1 + 1 आधे से बच्चे तो इसको देख के डर जाते हैं, सही बात नहीं है क्या। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये, और क्या है कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए अपन इसको हल कर रहे हैं। अब देखो इन क्वेश्चनों में है नहीं कुछ भी, बाकी तो बस बाकी का तो ये है कि भाई ये क्वेश्चन है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं वैसे इतना अच्छा। अब हम बात करते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में करना है अपन को जो हमारा फलन है वो कैसा है, कंटिन्यूटी अपन चेक करनी है, सतत अपन को चेक करना है, शांतता चेक करनी है अपन को,
और बात करना है अपन को अवकलनीयता की बात करनी है। तो देखो अपन बात कर रहा है कि उसने x बराबर 0 पर हमें क्या दे रखा है कि ये सतत तो है, लेकिन प्रूफ करना है हमें सतत तो ये है, लेकिन अपन को प्रूफ करना है कि ये अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे किसके, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को और चेक करते हैं कि ये सतत तो होगा लेकिन ये अवकलनीय नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पे अपन एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, अपन सांत्यता की चेक करेंगे, सांत्यता चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा सांत्यता का, सांत्यता। ठीक है, सांत्यता की चेक करेंगे अपन, सांत्यता की जांच। तो सांत्यता की जांच करेंगे तो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा यार, फिर चेक कर लेंगे उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी है तो देखो आ जाओ कर लेते हैं यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये पे सबसे पहले अपन को कंटिन्यूटी में चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जीरो है उसका मान जीरो आना चाहिए। एफ ऑफ जीरो, अगर एक्स बराबर जीरो पर हम बात करें तो हमारे पास जीरो आना चाहिए, ये नहीं कहेंगे अपन, हम सबसे पहले निकालेंगे हमारे पास एफ ऑफ जीरो है वो क्या आता है। जो आएगा वही एल एच एल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आनी चाहिए, और वही आर एच एल राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए। अगर तीनों बराबर होंगे तभी हमारे पास जो फलन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करेगा, अर्थात सतत होगा वो फलन। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो की मान अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो पर हमारे पास कितना मान है, आप देख सकते हो हमारे पास जो फलन है उसका एफ ऑफ जीरो पर मान कितना है, एफ ऑफ जीरो पे उसका मान जीरो है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ जीरो का मान जीरो है। अब हमारे पास एल एच एल और आर एच एल अगर दोनों जीरो आती हैं तो हमारा फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, बस वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आ जाओ चेक करते हैं। हमारे पास एल एच एल चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं, हमारे पास एफ ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और बात करेंगे एफ ऑफ जीरो माइनस का एच की। अब आपको पता है जो हमारे पास ऊपर फलन दे रखा है ना उसकी सहायता लेंगे अपन, और अपन देखेंगे कि हमारे पास से जीरो माइनस एच के लिए कौन सा फलन परिभाषित है। तो आपको पता है कि देखो हमारे पास दो ही कंडीशन दे रखी है हमें, एक तो दे रखा है एक्स बराबर जीरो के लिए, एक दे रखा है एक्स बराबर नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फलन का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस फलन का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जहाँ पे भी अपन को वो दिखेगा एक्स दिखेगा, वहाँ पे अपन को क्या रखना है, वहाँ पे अपन को माइनस का एच रखना है। ठीक है, तो देखो अपन लिमिट लगा देते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं एच टेंस टू जीरो, और जहाँ पे अपन को दिखेगा एक्स वहाँ पे रख देंगे माइनस का एच। तो माइनस का एच, ठीक है, 1+1/3 और साइन लॉग, और क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का एच है तो एच स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एच हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब एच टेंस टू जीरो की बात करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है, देखो आप एच टेंस टू जीरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो बाहरी एच है हमारे पास इस फलन में। तो जब अपन जीरो से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो जीरो आएगा। तो देख सकते हो आप हमारे पास जो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो हमारे पास जीरो आ गई है, और वो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि जब जीरो से अपन किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आती है। तो एल एच एल आ गई। देखो इसकी जो अपने पास कंटिन्यूटी है ना वो तो सिंपल है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं इसी के साथ अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो सॉरी राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे कैसे आएगा, बिल्कुल देखो हमारे पास जीरो प्लस होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये फलन दिया हुआ है ना इसमें अपन को प्लस का एच पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन सीधा ही पुट कर देते हैं एच टेंस टू जीरो और प्लस का एच, और वही 1+1/3 साइन और लॉग और एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच टेंस टू जीरो है तो जीरो पुट करेंगे तो वही हमारे पास जीरो आएगा। अतः अपन बात करते हैं, देखो अतः अपन देखो क्या लिखते हैं, देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है फलन के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो आपको पता है तीनों चीज़ें अगर बराबर रहती है ना तो हमारा जो फलन है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। तो पहली कंडीशन तो हमने फॉलो कर दी है, सतत है। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, अर्थात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो एल एच डी और आर एच डी हैं वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, अपना सेकेंड काम रहेगा, देखो ध्यान से देखना, सेकंड काम है हमारा किसका, अवकलनीयता का हमारा है, किसका है, अवकलनीयता। और अवकलनीयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिबिलिटी। अवकलनीयता चेक करना है अपन को, और अपन को देखो यहाँ पे अपन पहले निकालते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एफ डैश जीरो माइनस इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जीरो माइनस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और एफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, जीरो के लिए बात कर रहे हैं, और माइनस का एच अपन में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जीरो माइनस एच के लिए आपको पता है कौन सा फलन परिभाषित होगा, ये वाला फलन ही परिभाषित होगा जो अपन ने ऊपर से लिखा था। तो यहाँ पे अब देखो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास लिमिट को कर देंगे अप्लाई। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे भी आएगा यार, देखो मैं भूल गया यहाँ पे लिखना यार फ्लो में, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को फॉर्मूला पता है। अब बात करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट एच टेंस जीरो, हमारे पास जीरो माइनस एच के लिए फलन कौन सा परिभाषित होगा, ये वाला। तो वही बात है, फिर हम यहाँ पे भी एच, हमें एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस का एच रख दिया, और वन प्लस क्या हो जाएगा 1/3 और साइन लॉग, और वही अपने पास एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे यार अपन ने एच स्क्वायर नहीं लिखा यार, गलती कर दी, एच स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखो एच स्क्वायर आएगा, फिर अपॉन में देखो हमारे पास एक और चीज़ है, माइनस का एच भी है। तो यहाँ पे देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं देखो आगे की तरफ, लिमिट एच टेंस टू जीरो है हमारे पास। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास ये क्या है, बच गया हमारे पास वन प्लस का 1/3 और साइन और लॉग एच स्क्वायर बच गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास एच टेंस टू हमारे पास जीरो है। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास जब अपन यहाँ पे अपन जीरो रखेंगे, देखो ध्यान देखना, लोग जीरो है अपने पास, क्या है लोग अपने पास जीरो रखेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, देखो ध्यान देखना हमारे पास। तो देखो आपको यहाँ पे पता है कि जब यहाँ पे अपन एच टेंस टू जीरो करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे लोग का मान जीरो होगा, और लोग का मान अगर अपन बात करते हैं जीरो का, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो वेरी करेगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखो कितना आएगा, फिर यहाँ पे देखो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी साइन इन्फाइनाइट, और अपन बात करते हैं एक आती है अपने पास साइन माइनस का इन्फाइनाइट। ठीक है, अब देखो साइन में यहाँ पे एच का मतलब आप जीरो पुट करेंगे ना, तो हमारे पास से यहाँ पे देखो इन्फाइनाइट और माइनस का इन्फाइनाइट वैल्यू मिलती है। ठीक है, आपको पता है लोग में जो वैल्यू मिलेगी। तो देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि साइन इन्फाइनाइट हो चाहे प्लस का इन्फाइनाइट हो, साइन में तो आप कोई सी वैल्यू रख दो, साइन में चाहे आप कोई सी वैल्यू रख दो, साइन का जो मान होगा हमारा वो -1 से लेकर 1 तक ही दोलन करेगा, 1 से लेकर 1 के मध्य, 1 के मध्य दोलन करता है, आपको पता है। अब ये बात आ गई यहाँ पे किसमें, एलएचडी में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो ध्यान देखना कि 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस हमारे पास जो आया है, देखो 1 प्लस 1/3, और हमारे पास जो वैल्यू आई है इनटू में, यहाँ पे देखो 1 से -1 से 1 के मध्य दोलन, के मध्य दोलन। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें वो -1 से लेकर 1 के मध्य मिलेगी, और आपको पता है कि ये वैल्यू अपने पास फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो आप कह सकते हो ये कैसा हमारे पास वैल्यू है, दोलायमान है। अतः हमारे पास जो LHD है, हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, एफ डैश जीरो माइनस है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। और आपको पता है कि जब अपन बात करते हैं LHD का अस्तित्व नहीं है, तो अपन RHD का नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब अपन को LHD अपन बात करते हैं, अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो RHD का अस्तित्व निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RHD और LHD दोनों बराबर आएंगे ही नहीं आएंगे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हमारे पास जो लोग में जो वैल्यू मिलती है, अर्थात अपन एच टेंस टू जीरो रखेंगे, तो लोग में हमारे पास जीरो मिले, लोग में जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास -इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक मिलेगी। और आपको पता है साइन, जब अपन इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट करते हैं, तो आपको पता है साइन की तो कितनी भी वैल्यू रख दो आप, जो भी वैल्यू रखोगे अपन को -1 से लेकर +1 के बीच में ही मिलेगी। तो हमारे पास देखो यहाँ पे लिख दिया 1 + 1/3 इंटू में अपन लिखेंगे -1 से 1 के मध्य दोलन करेगा, दोलायमान है। तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास जो LHD है वो उसका अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि फिर कहा मैंने आपसे कि ऐसे क्वेश्चन क्या है कि अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, और एग्जाम में एग्जामिनर क्या है कि अगर अच्छे लगते हैं तो ये सीधा एग्जाम में आपके टिका देते हैं 4 नंबर में सवाल को, और फ्री फोकट के नंबर आपके मिल जाएंगे। इसी प्रकार देखो 1-2 सवाल और हैं, एट्रैक्टिव सवाल हैं सारे, तो उनको अपन कर लेते हैं। देखो छोड़ना एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, मानते हैं कि आने के चांसेस कम है, लेकिन आने के चांसेस तो हैं, थोड़े बहुत तो हैं भाई आने के चांसेस। ठीक है,
तो कर लेते हैं अपन, एक दो सवाल और कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारा, वो और भी थोड़ा अट्रैक्टिव है। कैसे? देखो बात करते हैं, हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न फलन है हमारे पास, एक फलन है हमारे पास एफ एक्स, और उस फलन में हमारे पास एक्स है, और ये फलन एक्स परिभाषित कब होता है? जब हमारे पास एक्स बिलोंग करता है परिमेय नंबर में, रेशनल नंबर में। और बात करते हैं सेकंड की, तो साइन एक्स आएगा कब? जब वो परिमेय संख्या में बिलोंग नहीं करेगा, किस में करेगा? अपरिमेय संख्या में बिलोंग करेगा। तो देखो क्या करना आप, ये जो हमारे क्वेश्चन है 2 3 4 जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी में डाल देना आप। कैटेगरी का मतलब क्या है? जब भी आप इसका रिवीजन करो ना, तो आप इनको कैटेगरी में डाल देना कि हाँ भाई ये 4 नंबर के दावेदार हो सकते हैं, इनको थोड़ा अलग ही कैटेगरी में डाल देना, ठीक है ना? तो किसी से संबंध करना आप, यानी कि इनको ऐसे डाल देना स्पेशल क्वेश्चंस में, स्पेशल क्वेश्चंस में डाल देना इन क्वेश्चनों को अलग ही। यही अगर आप एग्जामिनर का मूड करेगा ना, तो ये सवाल उनको अलग ही दिख जाएंगे दूर से ही, और उनको ये चिपका देंगे एग्जाम में, और आपके 4 नंबर फ्री फोकट के आ जाएंगे। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को देखो दिखने में कितना है। अब देखो आपके दिमाग में क्या बैठ रहा है यहाँ पे, कि हमें दिया हुआ है कि ये एक्स है हमारे पास परिमेय होगा, और साइन एक्स हमारे पास अपरिमेय होगा, और हमें सिद्ध करना है कि एफ डैश जीरो का जो मान है वो 1 होगा। एफ डैश जीरो का जो मान होगा वो हमारे पास 1 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इनका जो आंसर है ना, वो 4 लाइन का है, और 4 लाइन का है दोनों तरफ। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा? देखो एफ डैश जीरो का जो मान है, इसके लिए बात करेंगे तो 4 लाइन का है, इसके लिए भी 4 लाइन का है। अब इसका आंसर है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को समझना ही बड़ी बात है। और देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, मतलब देख के डर जाए। अगर किसी ने अगर ये क्वेश्चन नहीं किया हो ना, तो नहीं किया होगा तो वो क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकता। क्वेश्चन ऐसा है, और अगर आप इसका सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर आंख बंद करके सॉल्यूशन कर दोगे। दोनों तरीके से सिंपल है ये। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अब देखते हैं सॉल्यूशन कितना इसका इजी है। देखो ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस केस नंबर फर्स्ट के लिए, यानी कि केस नंबर फर्स्ट का मतलब क्या है हमारे पास से? हाँ, परिमेय के लिए बात करते हैं, परिमेय के लिए केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, परिमेय के लिए। ठीक है भाई, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? हमें फलन जो दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है, और हमको पता है कि यदि हम एफ ऑफ जीरो का मान निकालेंगे, एफ ऑफ यदि जीरो का मान निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी जीरो। हमारे पास कोई फलन एफ एक्स है, अगर हम एक्स का मान जीरो रखेंगे तो हमें एक्स का मान है यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ जीरो का मान है वो जीरो मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई राय दो राय तो है नहीं। अब बात करते हैं आगे, हमें निकालना है एफ डैश जीरो का मान है वो 1 निकालना है। तो देखो एफ डैश अपन करते हैं जीरो, तो आपको पता है कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए, यानी कि देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एफ ए माइनस का एच, ठीक है, और एफ ऑफ जीरो अपन पे बात करते हैं, एफ ऑफ ए अपन बात करते हैं एच, लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इस फलन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है थोड़ा सा यहाँ पे अपन चेंज कर देते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ जीरो है बिल्कुल वो का वो, अपन में एक्स करेंगे। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे देख सकते हो एफ ऑफ जीरो का जो मान है वो जीरो है हमारे पास। और बात करते हैं देखो हमारे पास से, और एफ ऑफ जो एक्स है उसका मान कितना है? एक्स हमारे पास, तो एक्स माइनस का जीरो अपॉन में एक्स। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? एक्स से एक्स एक कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? और यहाँ पे देखो लिमिट, देखो यार देखो लिमिट, मैं अगर यहाँ पे भूल जाता हूँ तो आपको लिमिट तो कंपलसरी लगानी ही पड़ेगी। देखो अपन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लिमिट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन एच की बात करते थे पहले, तो यहाँ पे अपन एक्स की बात करेंगे, आगे बात समझ में। और तो यहाँ पे अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स टेंस टू जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने प्रूफ कर दिया एफ डैश जीरो का जो मान है वो 1 है। आप देख सकते हो 4 लाइन का इसका आंसर है, 1 2 3 4, 4 लाइन में इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। अपन को करना क्या है? हमको एफ डैश जीरो का मान 1 निकालना है, तो हमने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। एफ एक्स बराबर एक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, कब है? केस नंबर फर्स्ट में परिमेय संख्या दी हुई है। तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो हम जानते हैं कि अगर अपन एक्स का मान जीरो रखेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। फिर अपन ने सिंपल फॉर्मूले का उपयोग करा, किसका? अवकलनता का जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला है, लिमिट एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ जीरो अपन में एक्स। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स का मान कितना है? एक्स है हमारे पास, और एफ ऑफ जीरो का मान जीरो है, अपन में कितना है? एक्स है। तो देखो एक्स से कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 आ गया, तो एफ डैश जीरो का मान 1 कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड केस की। केस नंबर सेकंड में बात करेंगे अपन। केस नंबर सेकंड में हमारे पास जो फलन एफ एक्स है वो हमें दिया हुआ है, देखो साइन एक्स। इसको तो अपन ने कर दिया तो सिंपल था, लेकिन अब साइन एक्स को जीरो बराबर कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे? अब देखो
तो अब अपन को करना है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, इसकी सहायता से अपन को एफ ऑफ जीरो जो वन वो कितना करना है, जीरो करना है। देखो हमारे पास एफ एक्स है, हमारे पास वो जीरो, एफ एक्स है हमारे पास, साइन एक्स है। तो यहाँ पे अपन अगर जीरो पुट करेंगे तो आपको पता है साइन एक्स का जो मान है वो जीरो आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एफ ऑफ जीरो का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। आगे बात समझ में। अब वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे अपन एफ ऑफ पे, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू अपन बात करते हैं लिमिट एफ एक्स माइनस का एफ ज़ीरो अपॉन में एक्स, ठीक है। और एक्स टेंस टू ज़ीरो की बात करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अपन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो हमारे पास एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स है, और एफ ऑफ जीरो का मान जीरो है, अपॉन में कितना है, एक्स है। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, हमारे पास कितना आ गया, देखो साइन एक्स अपॉन में एक्स। और आपने ये 12th क्लास में 11th क्लास में खूब पढ़ा है, ये अपन बात करते हैं साइन एक्स अपॉन में एक्स। यदि थीटा बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो थीटा है अगर वो अपॉन में है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, अब बताओ पढ़ रखा नहीं है आराम से। यानी कि हमारे पास जो थीटा यहाँ पे होता है ना, अगर ये अपॉन में भी होता है सेम, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी प्रकार देखो साइन एक्स अपॉन में एक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 1 हो जाएगी। अर्थात देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, वापिस हमने साइन एक्स की सहायता से हमने एफ डैश जीरो का जो मान है वो 1 रख दिया। तो आप देख सकते हो इसका भी जो प्रूफ है 1 2 3 4 4 लाइन का प्रूफ है इसका भी। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो तभी आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। सही बात है कि नहीं। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन हमने कर लिए, और एक दो क्वेश्चन और हैं, स्पेशल क्वेश्चन है वो, मैंने बोल दिया पहले ही कि स्पेशल कैटेगरी में डाल दो इन क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। अभी इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल सेम था, एक्स बराबर जीरो पर अपन ने बात करी थी, ठीक है। लेकिन अपन बात करेंगे, देखो यहाँ पे सिद्ध करना है कि फलन हमारे पास क्या है, कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास निम्न फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय है जब हमारे पास x परिमेय होगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ हमें चेंज कर दी गई है। तो देखो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला और ये वाला क्वेश्चन है। देखो जब x परिमेय होगा और जब x अपरिमेय होगा, तो आज ये सोल्यूशन करते हैं और शानदार तरीके से। और एक मज़े की बात है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो चलते हैं अपन इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी, और देखते हैं कुछ सीखते हैं नया, इसके अंदर क्या नया सीख सकते हैं अपन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, वही केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे अपन। और देखो सबसे मज़े की बात मैं बताने वाला था, मैं आपको भूल गया मैं। सबसे मज़े की बात यह है कि देखो अभी जो पिछले सवाल में अपन ने फॉर्मूला यूज़ लिया था वो थोड़ा बहुत आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन याद करो जब मैंने बात करी थी किसकी, हम बात करे थे फॉर्मूले की। देखो हम जानते हैं आप जानते हो, मैंने पढ़ा दिया आपको। जब अपन ने बेसिक की क्लास पढ़ी थी, पहली क्लास, उसमें जब अपन ने अवकलनीयता के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें जो दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, बोला था सेकेंड ईयर का ये फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला यूज़ लिया था अपन ने, आपको पता हो तो। देखो वो फॉर्मूला वही था, आपको पता हो तो। इसलिए मेरे को भी उस टाइम पे थोड़ा सा याद आया नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला अपन यूज ले रहे हैं, देखो है बात नहीं सही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन यूज लिया था पिछली क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, तो मैंने देखो बोले ये तो वही फॉर्मूला है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताना भूल गया था। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, विद्यमान एवं परिमित। समझाया था मैंने आपको, विद्यमान एवं परिमित का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास एफ डैश का जो मान आएगा वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर, और केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि हमारे पास जो एक्स है वो कैसा है, परिमेय होगा, ठीक है। यदि हमारे पास एक्स कैसा है, परिमेय है, तो परिमेय बात करते हैं तो हमारे पास देखो क्या वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास देखो एफ एक्स बराबर कितना है, हमारे पास एफ एक्स बराबर हमारे पास है कितना है, 2x+1 है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन एग्जामिनर को दूर से अट्रैक्ट करता है। आगे बात समझ में। तो 2x+1 है हमारे पास, और हमें क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। एफ ऑफ 2 चाहिए तो हमें वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, देखो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। हमारे पास एफ ऑफ कितना हो गया, 2, 5 आ गया। अब समीकरण नंबर एक मतलब ये वाला समीकरण नंबर 1, इसमें पुट करेंगे अपन वैल्यू। तो देख सकते हो आप, हमारे पास एफ ऑफ डैश 2 निकालेंगे अपन यहाँ पे। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो लिमिट
और x की जो लिमिट है वो किसकी 2 की तरफ जा रही है, तो हमारे पास कितना आ गया f(x), ठीक है, माइनस का f(2) अपॉन में कितना आ गया x माइनस का 2। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लिमिट है x टेंस टू 2, तो यहाँ पे जो हमारे पास f(x) की वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं अपन। f(x) की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x प्लस का 1 है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 2x प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा f(2) की वैल्यू आपको पता है कितनी है, f(2) की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करनी पड़ती है, ठीक है, अपॉन में हमारे पास कितनी आ जाएगी x माइनस का 2 हो गई। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास f(-2) की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, देखो ध्यान से हम उसका थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। 2x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखना क्या आ गया, देखो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे आ गया 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, अपॉन में हमारे पास x माइनस का 2 है। तो यहाँ पे देखो अपन इसमें चेंज कर सकते हैं, 2 ऐसे अपन ने कॉमन लिया तो x माइनस का 2 हमारे पास बच गया, अपॉन में x माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई 2, हमारे पास वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, तो देखो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास बात करते हैं ये वैल्यू आ गई, एक तरीके से देखा जाए तो अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा। हमारे पास वैल्यू कैसे आ गई, फाइनाइट आ गई एंड एग्जिस्टेंस है इसका। तो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो x था, हमारे पास वैल्यू थी, हमारे पास इस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है, देखो ये क्वेश्चन स्पेशल कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि हमने इसको अवकलनीय प्रूफ करने के लिए मैं LHD और RHD की सहायता नहीं ली है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया हो तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सेकंड फॉर्मूले का उपयोग करा है, किसका, हमारा जो अवकलनीयता का सेकंड फॉर्मूला है उसका उपयोग करा है इसमें, और अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको विद्यमान एवं परिमित, अर्थात हमारे पास जो f(2) आया है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कैसी है, परिमित है। देखो आप देख सकते हो 2 एक कैसा है, फाइनाइट नंबर है, एंड इसका एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने क्या कह दिया कि हमारे पास जो f(2) है हमारे पास, अर्थात हमारे पास फलन f(x) है वो x बराबर 2 पर कैसा है, अवकलनीय होगा। डेफिनेशन नंबर सेकंड की, किसकी, अवकलनीयता की डेफिनेशन नंबर सेकंड की सहायता से। उसी प्रकार देखो अपन क्या करते हैं, देखो इसी प्रकार, इसलिए तो क्या ये स्पेशल क्वेश्चन में है, अर्थात ये जो स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है वो इसलिए तो रखा गया है। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, केस नंबर सेकंड में यदि हमारे पास जो x है वो कैसा है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय है हमारे पास x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, हमारे पास जो f(x) है हमारे पास कितना है, हमारे पास f(x) है x² माइनस का 2x प्लस का 5 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें f(x) बराबर 2 निकालना पड़ेगा, f(2) निकालना पड़ेगा, f(2) निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 प्लस का 5, तो ये कैंसिल, फिर वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। फिर वही बात, फिर वही हमें निकालना पड़ेगा, f(2) निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी, और वही लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, f(x) माइनस का f(2) अपॉन में x माइनस का 2, ठीक है। वही हमारे पास फलन का मान रख देंगे अपन, क्या रख देंगे, x² प्लस माइनस का 2x प्लस का 5 माइनस का हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, f(2) की वो है 5 है, अपॉन में कितना है, x माइनस का 2 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे देखो वही x हमारे पास कॉमन आ गया, जैसे मान लो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ध्यान देखना, x माइनस का क्या 2 बच जाएगा, अपॉन में क्या है हमारे पास x माइनस का 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी है, x बचेगी, और आपको पता है हमारे पास जो लिमिट में अप्लाई कर रहे हैं अपन, लिमिट अप्लाई जो कर रहे हैं अपन, वहाँ पे x की जो वैल्यू है 2 को 2 की तरफ जा रही है, तो हमारे पास x का जो मान आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अतः अपन ने बात करा कि ये भी कैसा है, परिमित हो गया हमारे पास, फाइनाइट हो गया, और कैसा हो गया, विद्यमान, अर्थात इसकी एग्जिस्टेंस हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हमारे पास कैसे होगी, फाइनाइट हो गई, और हमारे पास से विद्यमान हो गई। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, यानी कि इस क्वेश्चन को देखो हमने LHD और RHD की सहायता से नहीं किया है, इसको किया है हमने डेफिनेशन नंबर सेकंड की सहायता से। आगे बात समझ में। तो ये इसलिए स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अब देखो हमने ये तो कर लिए किसके, कंटिन्यूटी, और बात करते हैं अवकलनीयता के सवाल थे, कंटिन्यूटी और किसके थे, अवकलनीयता के सवाल थे। और इनमें अपन ने क्या करा, इनमें अपन ने क्या करा है, इनमें अपन ने कंटिन्यूटी चेक करी है, और ये स्पेशल क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, ये क्या हैं अपने पास में स्पेशल क्वेश्चन हैं, किसके, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के। अब बात करते हैं जो हमारी रोल पर में थी ना,
जो रोल पर में थी उसमें भी एक क्वेश्चन था, और वो इस प्रकार आ सकता है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में बात करते हैं तो एक अपना रोल पर में का और है स्पेशल क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो किसका है? रोल पर में का। रोल पर में के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, वैसे बाकायदा आपको आते भी होंगे, और थोड़ा सा अपन क्या करते हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास इस प्रकार भी क्या है कि हमारे पास रोल पर में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं उसको, डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए अपन देखते हैं। अब देखो हमारे पास जो रोल पर में है ना, उसका एक अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हमारे पास बुक में दिया हुआ है तो हम इसको करा दिए हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारा जो इसमें उद्देश्य है इस क्वेश्चन को करवाने का, वो क्या है कि हमारे पास एक पैटर्न समझ में आएगा कि हमारे पास रोल पर में का क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है। तो आपसे एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया जाए, देखो हमने अभी तक रोल पर में के जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, हमारे पास सिंपल आता है कि x² + 1 है तो सिंपल एक दे दिया और इंटरवल दे दिया। लेकिन यहाँ पे में fx फलन परिभाषित किया गया है x² + 1 और 3 माइनस का x के रूप में। तो देखो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे fx है, अंतराल हमारा जो फलन है वो किस में परिभाषित है। तो आपको पता है कि हमारे पास फलन fx है वो किस में परिभाषित है? 0, हमारे पास जो x का मान है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहाँ पे बात करते हैं 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, अर्थात हमारे पास जो फलन परिभाषित होगा वो क्लोज इंटरवल 0 से 2 में होगा। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे जो फलन fx है ना, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगी, उससे आगे उससे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, परिभाषित होगा उसके अंतर्गत। अब बात करते हैं रोल प्रमेय की। अब देखो रोल प्रमेय में हम सबसे पहले जो कंडीशन फॉलो करवाते हैं उसका नाम है कंटिन्यूटी, अर्थात शांतता को अपन बात करते हैं। सतत अगर वो हमारे पास जो फलन हमारे पास होगा, वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होगा ना, क्लोज इंटरवल में कैसा होनी चाहिए? सतत होनी चाहिए वो। ठीक है, तो अब देखते हैं, बात करते हैं हमारे पास पहले कंडीशन की। तो पहली कंडीशन तो देखो हमारे पास हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, हमारे चैप्टर में भी नहीं है, तो हमको सीधा लिखना पड़ता है कि हमारे पास फलन जो fx है x² + 1 हो गया और 3 माइनस का जो x हो गया वो क्लोज इंटरवल 0 to 2 में क्या है हमारे पास? सतत हो गया, कंटिन्यूअस है। दूसरा आता है अवकलनीयता का, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं अवकलनीयता चेक करते हैं। हमारे पास केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं और केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। हमारे पास केस नंबर फर्स्ट में और केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखो हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की, मतलब x² + 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, हमारे पास fx है x² + 1, ठीक है, ये fx है हमारे पास। अब f' की बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी? 2x मिलेगी। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास 2x मिलेगी, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यदि अंतराल 0 से लेकर 2 में अपन बात करते हैं तो ये कैसा है? परिमित है हमारे पास, और कैसा है? फाइनाइट है। ठीक है, हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है? 2x आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अंतराल 0 से लेकर 2 में अपन बात करते हैं, कोई भी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमें कैसे मिलेगी? हमारे पास परिमित मिलेगी, ठीक है, फाइनाइट मिलेगी, एंड ये विद्यमान होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये अवकलनीय हो गया 0 to किसमें? हमारे पास 0 to, अपन यहाँ पे किसकी बात करते हैं? ओपन इंटरवल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 0 to ये आ जाएगा, ओपन इंटरवल की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। उसके बाद में हमारे पास केस नंबर सेकंड क्या है? केस नंबर सेकंड हमारे पास 3 माइनस का x है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम इसका f', ये हमारे पास क्या है? fx है। जब इसका f' निकालेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? आपको पता है कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, हमारे पास मिलेगी 3 का मान तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा -1। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो जो वैल्यू मिली है ना हमारे पास, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो हमारी वैल्यू मिली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें f' का जो मान मिला है वो हमें -1 मिला है। और आपको ये पता है कि हमारे पास जो -1 है ना, वो 0 to, मतलब 0 और 2 के बीच में हमारे पास वैल्यू नहीं मिलेगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि ये परिभाषित नहीं होगा हमारे पास 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा हमारे पास। ये क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे तो देखो हम चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो वैल्यू आई है हमारे पास f' की जो वैल्यू वो -1 आ गई सीधे ही। तो आप देख सकते हो माइनस का जो 1 है हमारे पास अंतराल 0 to a में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास जो फलन हमारे पास fx है उसका एक पार्ट तो चलो विद्यमान परिमित हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट है वो हमारे पास विद्यमान नहीं होगा, किसमें? 0 to अंतराल में। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारे पास जो सेकंड केस में f' है हमारे पास, वो अंतराल 0 to में अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास देखो रोल पर में यहीं खत्म हो गई, तो इस प्रकार हम रोल पर में को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अतः अपन बात करते हैं यहाँ पे रोल पर में अप्लाई नहीं होगी।
तो इस क्वेश्चन का कराने का मतलब क्या था, इस क्वेश्चन का कराने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि हमारे पास रोल प्रमेय के जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार भी आ सकते हैं। तो आप क्या करना है, हमारे पास जो अंतराल है, इसका जो इंटरवल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार क्लोज इंटरवल हो गया 0 से लेकर 2 में, तो ये में इंटरवल हमें फाइंड करना पड़ता है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन था। हालांकि आने के बिल्कुल चांसेस 0% है, 0 मतलब 0% है, लेकिन मैंने करवा दिया। तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। हमने 3-4 तो क्वेश्चन किसे कर लिए हैं, कंटिन्यूटी अवकलनीयता के और सांद्रता के कर लिए हैं। और बात करते हैं एक क्वेश्चन हमारे रोल प्रमेय का हो गया। तो देखो हमारे पास, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, पार्ट नंबर फर्स्ट में जो पास होने की उम्मीद अपने रखता है, तो पास अगर कोई होना चाहता है तो पास होने के लिए तो आपको रोल प्रमेय और उसके क्वेश्चन इस बार देख ले। रोल प्रमेय को और रोल प्रमेय के जो क्वेश्चन है ना, 2-3-4 क्वेश्चन है, उनको ढंग से रट लो, बाकी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पास ही होना चाहते हो तो। रियल एनालिसिस में यूनिट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो अच्छे नंबर पाना चाहता है, ठीक है, अच्छे नंबर पाना चाहता है वो तो भाई जो मैं करवा रहा हूँ उसको कर लीजिए। और इससे बाहर आपको ना तो बुक में से पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। जो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं केवल उसको पढ़ लीजिए। बाकी आपके, अगर आप ढंग से, अगर इसको समझ के ढंग से जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको अपन ने आपने कर दिया तो आपके 40 आउट ऑफ 40 नंबर आ सकते हैं। ये अपन दावा यहाँ पे कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं बात। अगर आपने ढंग से हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़ा है और हर एक लॉजिक को, देखो बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं ना, वो बन के नहीं आते, उठ के आते हैं सीधे। जो अपन ने करवाए ना यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे, क्योंकि रियल एनालिसिस में क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिमाग चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो एग्जामिनर को इतना मेहनत करने की कोई वो भी नहीं पड़ती, सीधा बुक में से उठाता है क्वेश्चन, थ्योरम्स को उठाता है, क्वेश्चन उठाता है और रख देता है सीधा। लेकिन बात करते हैं अवकल समीकरण की, अपन बात करते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एग्जामिनर अपना दिमाग लगा देता है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाने की उसकी औकात ही नहीं रहती। कहने का मतलब ये, औकात तो खैर है, ऐसी कोई बात नहीं है, औकात तो है, औकात की बात तो नहीं करेंगे अपन, लेकिन उस मतलब ये सीधा क्वेश्चन उठ कर जाता है, कहने का मतलब ये है। तो यानी कि अवकल समीकरण से ज़्यादा आसान अगर रियल एनालिसिस को मान सकते हैं क्वेश्चन के मामले में, और क्वेश्चंस आने के मामले में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उठ के आते हैं। लेकिन भाई देखो अगर नहीं पढ़ोगे तो हवा भी नहीं लगेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे बात समझ में? तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।